जय श्री महाकाल। मेरे प्रिय साधकों और मित्रों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी गुप्त विद्या लेकर आया हूं, एक ऐसी गुप्त साधना लेकर आया हूं। मैं चैलेंज करता हूं, इस साधना के बारे में आप नहीं जानते होंगे, क्योंकि यह बड़ी प्राचीन साधना है। इस साधना को ज्यादा गुप्त रखा गया है, इसे ज्यादा प्रसारित नहीं किया गया है, इसकी जानकारी लोगों तक नहीं दी गई है। आज की जो हमारी साधना है, यह साधना है मंडूकेश्वरी। आपने बराबर सुना, मंडूकेश्वरी साधना। यह साधना के बारे में बताऊंगा। इससे पहले स्क्रीन पे जो फोटो चल रही है उसे एक बार ध्यान से देख लीजिए। इस फोटो में आपको एक मेंढक दिखाई दे रहा है और मेंढक के मुंह में एक सोने का सिक्का दिखाई दे रहा है और मेंढक के आजू बाजू सोने के सिक्के दिखाई दे रहे हैं। मेंढक के ऊपर भी आपको सोने के सिक्के दिखाई दे रहे हैं, बदन में। तो यह साधना है मंडूकेश्वरी। अभी आपने हमेशा देखा होगा, जब बारिश आने वाली होती है तो बारिश आने से पहले मेंढक शोर करने लगते हैं। तब मेंढक जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, तब वर्षा आती है, ऐसा माना जाता है। और मेंढक के चिल्लाने से पानी आता है, यानी कि वर्षा होती है। पर क्या कभी आपने ये सुना है कि मेंढक के चिल्लाने से सोने के सिक्कों की, वह मुद्राओं की वर्षा होती है? कभी सुना है आपने कि मेंढक के चिल्लाने से सोने की सिक्के यानी सोने की मुद्राओं की, मोहरों की, उस तरह के सिक्कों की वर्षा होती है? यह जो साधना है, यह कोई भी कर सकता है। यह साधना केवल 3 बार आप अपने भविष्य में कर सकते हैं। एक बार यह साधना करते हो, एक दिन तो आप इतना धन आपको मिल जाता है कि आप कम से कम 2 पीढ़ी आराम से बैठकर मौज मस्ती करे, अगर खाए तो भी खत्म नहीं होगा। इतना वर्षा एक बार में हो जाती है। इसे 3 बार से ज्यादा प्रयोग करना नहीं चाहिए। और इसे जो लोग प्रयोग कर सकते हैं, उनकी उम्र कम से कम 20 साल और ज्यादा से ज्यादा 50 साल होनी चाहिए। 50 साल के ऊपर के लोग इस साधना को नहीं कर सकते, क्योंकि ये साधना में वर्जित माना गया है। 50 साल के से ऊपर के लोग इसे नहीं कर सकते। यह साधना बड़े गुप्त तरीके से रखी गई है, इसे छुपाया गया है। इसे कुछ साधु संतों के पास यह साधना है और आपने देखा है, चाइना या विदेश में मेंढक को बहुत पूजा जाता है। उन्हें मंदिरों में रखा जाता है, क्योंकि वो लोग इस विद्या को जानते हैं। मेंढक इस विद्या के बारे में जानकारी है, तो आज वही जानकारी लेकर मैं आप लोगों के सामने आया हूं, ताकि इस साधना के बारे में आपको बता सकूं। और ये याद रखे, जो 3 बार से ज्यादा इसका प्रयोग कर लेता है, वह व्यक्ति, उसको मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। जितना भी धन आपने 3 बार में इससे बुलाया है, वो सारा धन किसी न किसी रास्ते से निकल जाता है। और आगे जो आपकी आने वाली पीढ़ी है, उनको इसका भुगतान करना होता है। कई तरह की बीमारियां उनको लग जाती है
और एकदम भिखारी की तरह उनको जिंदगी जीने पड़ेगी। और इस साधना को जीवन में आप 3 बार कर सकते हैं। सफल साधना एक बार में ही ये साधना सफल हो जाती है। आपको बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और याद रखिए, इस साधना का एक समय है। एक बार आप ये साधना करते हो तो 3 साल तक आप इसे फिर नहीं कर सकते। और ऐसी गलती करना भी नहीं चाहिए। अगर ऐसी गलती करोगे तो याद रखिए, आपकी जो वाणी है, यानी जो आप बात कर रहे हो, वो बात नहीं कर पाओगे, गूंगे बन जाओगे। यह इसका एक साइड इफेक्ट है। 3 साल बाद आप इस साधना को कर सकते हैं। फिर 3 साल बाद यानी 9 साल में सिर्फ 3 बार आप इस साधना को कर सकते हैं। और पहले ही दिन में यह साधना सफल हो जाती है। यह साधना केवल 2.5 घंटे की है। इस साधना को आप घर में भी कर सकते हो, खेत में भी कर सकते हो, आप मंदिर में भी कर सकते हो, किसी निर्जन स्थान में कर सकते हो, नदी किनारे कर सकते हो, जहां आप चाहे इसे आप कर सकते हो। इसके लिए आपको एक मेंढक लगेगा। वो मेंढक 1 पाव का होना चाहिए। उसका वेट 250 ग्राम होना चाहिए। एक मेंढक का वेट कितना होना चाहिए? 250 ग्राम। तो इतना बड़ा मेंढक आपको ढूंढना है। मेंढक मिल जाता है। 250 ग्राम का बड़ा मेंढक आपको ढूंढना होगा। ऐसे मेंढक, बड़े मेंढक आपको कुएं में, किसी तालाब में, ऐसी जगह आपको मिल जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि पूरा 250 ग्राम होना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है 180 ग्राम। कितना? 180 ग्राम। पर हम बोलते हैं 250 ग्राम, ताकि वेट कम ज्यादा भी हो तो दिक्कत नहीं होती। वेट ज्यादा चलता है पर कम नहीं चलता, इसलिए हम 250 ग्राम बताते हैं। इस साधना को आप शुरुआत करोगे तो शुरुआत के समय थोड़ी सी मेंढक की जिसकी तरह आवाज सुनाई देती है, पर वो मेंढक इतने जोर से चिल्लाता है जैसे मानो डीजे बज रहा है। पर यह आवाज केवल आपको ही सुनाई देती है। कोई आपके बाजू में हो उसको ये आवाज नहीं सुनाई देगी। यह सिर्फ आपके लिए होगी। आवाज मंत्र केवल 3 लाइन का मंत्र है। मंत्र आपको कितनी बार जप करना है? मंत्र केवल आपको 350 बार जाप करना है। और याद रखिए, जैसे 100 बार आप मंत्र जप लेते हैं, मंत्र जपने में आपको ज्यादा से ज्यादा 8 से 9 मिनट, 100 बार मंत्र जपने से आपको 8 से 9 मिनट लग सकते हैं। 100 बार मंत्र जप लोगे, वहां पे स्वर्ण मुद्रा की वर्षा होनी चालू हो जाएगी। अब जब तक ये वर्षा चालू है तब तक आपको ये मंत्र जाप करना है। जैसे ही आपका 350 बार मंत्र जाप पूरा हो जाएगा, यह वर्षा अपने आप बंद हो जाएगी। तो याद रखें, जो आप ये साधना करोगे तो इस साधना के बारे में आपको किसी को बताना नहीं है कि आप ये साधना कर रहे हो। अगर आप बताओगे तो याद रखें, आपने जो धन कमाया है, इसके बारे में अगर आपने किसी को बता दिया तो उस घर की संतान बचती नहीं है। ये बात केवल आप अपनी पत्नी को, अपने गुरुदेव को बता सकते हो। अगर ये बात आप बाहर बताए तो ये धन आपके पास टिकता नहीं है। तो ये भी बात मैंने आपको बता दी है। इसका क्या साइड इफेक्ट है? 3 बातें आपको ध्यान रखें कि जो धन आप इससे प्राप्त करोगे, इसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं है। इस माध्यम से आपने धन कमाया है। दूसरी बात, यह साधना जो लोग करना चाहते हैं वो मुझसे संपर्क करें, उनसे साधना करवाई जाएगी। इस साधना को जो लोग करना चाहते हैं वही लोग संपर्क करें। याद रखें, फालतू लोग मुझसे संपर्क ना करें। इस साधना को
करके देने की गारंटी मेरी है। हम ये जो साधना करवाते हैं इसकी जो फीस लेते हैं वो मनी बैक गारंटी के साथ लेते हैं। अगर आपकी साधना असफल हो जाती है तो आपको 100% पैसा रिटर्न किया जाता है। अब आप कहोगे कि गुरुजी ये साधना आप ही कर लो, लेकिन इस साधना में एक विधान है, इसे सिर्फ मांगलिक ही आदमी कर सकता है। जिसकी कुंडली में मांगलिक हो वही इसे कर सकता है। आपको मैंने साधना के बारे में जानकारी दी, लेकिन अब मैं आपको मेंढक मंदिर के बारे में जानकारी देता हूं। बरसाती जीव मेंढक पानी के अंदर और बाहर दोनों जगह पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के लिखमेपुर खीरी के ओयल कस्बे में इस जीव की पूजा की जाती है। इस कस्बे में बने एक अनोखे मंदिर में शिवजी मेंढक की पीठ पर विराजमान है। मांडूक तंत्र पर आधारित यह अद्वितीय शिव मंदिर मेंढक मंदिर के नाम से जाना जाता है। यही नहीं, यह देश का इकलौता मेंढक मंदिर भी है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ नर्मदेश्वर महादेव का शिवलिंग रंग बदलता है। यहाँ खड़ी नंदी की मूर्ति है जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। इतिहासकारों का मानना है कि मंदिर राजस्थानी स्थापत्य कला पर बना है और तांत्रिक मंडूक तंत्र पर बना है। मंदिर के बाहरी दीवारों पर शव साधना करती उत्कीर्ण मूर्तियां इसे तांत्रिक मंदिर ही बताती है। ओयल शैव संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। यहाँ के शासक भगवान शिव के उपासक थे। इस कस्बे के मध्य में स्थित मंडूक यंत्र पर आधारित प्राचीन शिव मंदिर भी यहाँ ऐतिहासिक गरिमा को प्रमाणित करता है। यह क्षेत्र 11वीं शताब्दी के बाद से 19वीं शताब्दी तक चाहमान शासकों के अधीन रहा। इसके बाद चाहमान के वंशज राजा बख्श सिंह ने इस अद्भुत मंदिर का निर्माण कराया था। मंदिर की वास्तु कपिला के एक महान तांत्रिक ने की थी। तंत्रवाद पर आधारित इस मंदिर की वास्तु संरचना अपनी विशेष शैली के कारण मन मोह लेती है। मेंढक मंदिर में महाशिवरात्रि के अलावा दीपावली पर भी भक्त बड़ी संख्या में भगवान शिव के इस अनोखे रूप के दर्शन के लिए आते हैं। कहा जाता है कि इन अवसरों पर यहाँ पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। मंदिर का छत्र भी सूर्य की रोशनी के साथ पहले घूमता था, पर अब वो क्षतिग्रस्त पड़ा है। मेंढक मंदिर की एक खास बात इसका कुआं भी है। जमीन तल से ऊपर बने इस कुएं में जो पानी रहता है वो जमीन तल पर ही मिलता है। इसके अलावा खड़ी नंदी की मूर्ति मंदिर की विशेषता है। मंदिर शिवलिंग भी बेहद खूबसूरत और संगमरमर के कशीदेकारी से बनी हुई ऊंची शिला पर विराजमान है। नर्मदा नदी से लाया गया शिवलिंग भी भगवान नर्मदेश्वर के नाम से विख्यात है। बेहद खूबसूरत और अद्भुत मेंढक मंदिर को यूपी की पर्यटन विभाग ने भी चिन्हित कर रखा है। दूधवा टाइगर रिजर्व कॉरिडोर में इस मंदिर को विश्व मानचित्र पर लाने का प्रयास अभी जारी है।